बीजेपी संसदीय बोर्ड से पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है। हालांकि संसदीय दल में बीजेपी शासित राज्य का कोई भी सीएम शामिल नहीं है। उधर गडकरी को हटाने के फैसले को अचंभे के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ताकतवर बॉडी में सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। नए संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और पार्टी सचिव बीएल संतोष को जगह मिली है। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में एक भी सीएम को जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही बीजेपी ने 15 सदस्यों की केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। इसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वनथी श्रीनिवास को जगह दी गई है। हर क्षेत्र की नुमाइंदगी के साथ मिशन 2024 को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति एवं पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कर दिया है। इसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने अपना रसूख बरकरार रखा है, तो वहीं नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी में पार्टी की संसदीय बोर्ड को सबसे ताकतवर माना जाता है। गठबंधन से लेकर हर बड़े फैसले बोर्ड की 11 सदस्यीय टीम करती है। इसके अलावा राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा या विधान परिषद का नेता चुनने का काम भी इसी इकाई का होता है। संसदीय बोर्ड के बाद दूसरी ताकतवर बोर्ड चुनाव समिति मानी जाती है। देवेंद्र फडणवीस और येदियुरप्पा का कद बढ़ाने को महाराष्ट्र और कर्नाटक की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज सीएम योगी वेस्ट यूपी के दौरे पर थे। सहारनपुर में जहां उन्होंने शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, वहीं सीएम योगी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान सीएम योगी एक अभिभावक के रूप में भी नजर आए हैं। तो आज मुख्यमंत्री यहां पर उन्होंने एक बैठक की है और बैठक में उन्होंने कई निर्देश जारी किए हैं। और सीएम योगी वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं वो समझिए। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही कमर कस चुकी है। जाहिर है कि दिल्ली दरबार का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2014 हो या 2019, दोनों ही बार बीजेपी ने दिल्ली का किला फतेह किया है और इसमें यूपी की भूमिका सबसे बड़ी रही है। अब 2024 के रण की तैयारी हो रही है। यूपी का जिम्मा योगी आदित्यनाथ पर है, जिसे देखते हुए सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। ये दोनों बयान सीएम योगी ने उस पश्चिमी यूपी में दिए जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। गर्मी निकालने वाला बयान शामली के कैराना में विधानसभा चुनाव से पहले दिया तो अली और बजरंग बली वाला बयान 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मेरठ में दिया था। सीएम योगी एक बात अच्छी तरह से समझते हैं कि 2024 में बीजेपी यूपी में जो महाविजय का प्लान तैयार कर रही है, उसके लिए पश्चिम का किला सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा अहम है। ऐसे में आज फिर जब सीएम योगी पश्चिमी यूपी के अहम जिले सहारनपुर में पहुंचे तो उन्होंने यहां पर जारी विकास कार्यों की समीक्षा की।
साथ ही सहारनपुर के विकास के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार यूपी की 80 सीटों में 75 से ज्यादा सीटों पर जीतने का टारगेट फिक्स किया है। ऐसे में अब सीएम योगी भी पश्चिमी यूपी को लेकर फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी का फोकस पश्चिमी यूपी के हर जिले के विकास पर है। साथ ही सीएम योगी इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में मिली जीत में योगी सरकार की योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा था। वहीं पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों को लेकर जो नाराजगी थी वो भी सरकार के कानून वापस लेने के बाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 2024 में बीजेपी को 2019 से भी ज्यादा कामयाबी मिलने के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी खेमे में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी पश्चिमी यूपी के लिए अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। हालांकि 2022 में आरएलडी को जाट मतदाताओं का उतना साथ नहीं मिला जितने की उन्हें उम्मीद थी। दूसरी ओर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के लिए जो विजय प्लान तैयार किया है उसके तहत पश्चिमी यूपी में उनके लगातार दौरे जारी रहेंगे और ऐसा करके न सिर्फ वो विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे बल्कि 2024 में बीजेपी के लिए पश्चिम प्लान को मुकम्मल बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। वहीं ये भी देखना होगा कि सीएम योगी की इस रणनीति का विरोधी क्या तोड़ निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी के लिए क्यों अहम है पश्चिम, ये भी समझिए। 2017 में बीजेपी को यूपी में 41% वोट मिले और इसके बाद 2017 में पश्चिमी यूपी में 43 से 44% वोट मिले। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। 2019 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 52% वोट मिले हैं। तो क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम है वो हम आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। 2019 में पश्चिम में क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी ने लोकसभा की 18 सीटें जीती और बीएसपी ने लोकसभा की 4 सीटें जीती हैं। सपा ने लोकसभा की 4 सीटें जीती। इसके साथ ही साथ कांग्रेस और आरएलडी का खाता नहीं खुल पाया। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और आरएलडी का खाता नहीं खुल पाया, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़त मिलती दिखाई दी है।